जय हिंद। देखिए, हम लोग पीछे ये अपन सब पीछे क्लास में ये पढ़ चुके थे कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन किसे कहते हैं, जिसमें बताए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को साहब क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है साहब। और उसी में प्रकाश के अपवर्तन में ही बताते हुए निकले थे कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा कि डेंसर टू रेयर होगा। एक शब्द अगर याद कर लेंगे, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ड्रा, ऐसे कह के निकले थे। ड्रा अगर याद कर लोगे, DRAY, तो इसका पूरा चीज मसला जो है वो समझ में आ जाएगा। मसला कैसे समझ में आ जाएगा? असल मायने में होता क्या है यूं साहब कि डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। लिखे साहब, डेंसर क्या होता है? डेंसर टू रेयर। कुछ लोग कहते हैं क्लास में सर बड़ा लिखा करिए, तो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। सर ये होता क्या है? फिर से सुनो। असल मायने में प्यारे साथियों ऐसी स्थिति जब बनती है डेंसर टू रेयर, दैट मींस सघन से विरल में जब प्रवेश करती है ना प्रकाश की किरण, हाँ तो सर तो क्या होता है? मैंने कहा था जब प्रकाश की किरणें ऐसे यूं करती आएंगी और यह बनेगा अभिलंब, जिसमें अभिलंब की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। क्या है अभिलंब? कि ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों जब भी यह तल होगा, जो बताए थे पृथक्कृत तल, ऐसी स्थिति में अभिलंब क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु से होकर जाने वाले तल, आपतन बिंदु तथा पृथक्कृत तल के लंबवत तल को ही क्या कह देते हैं? अभिलंब कह देते हैं। ठीक है साहब। इंग्लिश में से कहते हैं नॉर्मल। और इसमें भी आए थे आपतन कोण। अच्छा, ये अगर मान ले ये सघन है, बोले ये सघन है तो क्या होगा सर? और ये विरल है, ठीक है, विरल है तो क्या हो जाएगा? असल मायने में प्यारे साथियों ये जाना तो इसको यूं चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह ऐसे न जाके ऐसी चली जाती है। अरे इसी घटना को ही तो अपवर्तन कहते हैं। सर कैसे जान पाते हो सघन से विरल में जाती है? मैंने कहा ये चाल, प्रकाश की चाल पे डिपेंड करती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो जाने के कारण यह अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है, जिस कारण से यह प्रभावित हो जाती है। और यही देखा गया, प्रभावित हो जाना ही घटना अपवर्तन कहलाती है। अच्छा, तो अब इसे ही घटना कह देंगे, अपवर्तन। बोले ठीक है सर। अच्छा सर, अगर विरल से सघन में आ जाए तो? मैंने कहा अगर विरल से सघन में आएगी ना, बोले हाँ हाँ, तो जाना तो ऐसे चाहिए था, अरे अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये कौन सा हो जाएगा? विरल, और ये हो जाएगा सघन। सर केवल एक ही पॉइंट ध्यान देना है क्या? मैंने कहा हाँ। बोले कौन सा देना है? ड्रा, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। सघन से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं फिर इसी में? अच्छा, एक चीज और बताए थे आपको, अपवर्तन के नियम बताए थे कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, अपवर्तित प्रकाश रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब, तीनों ये तल में होते हैं। इसका भी मीनिंग बता चुके थे। फिर आपको बताए थे अपवर्तन कोण की जा तथा आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियत होता है। और सदैव नियत होता है तो इसी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी घटना, जो ये तरीका है, इसी नियम को क्या कहते हैं? अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, तो ये सब चीजें बता चुके हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? अपवर्तनांक क्या होता है, और दो से अधिक माध्यम हो तब उनमें क्या कुछ चीजें होंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाने का प्रयास। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे साहब? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जिसमें हम बताए थे कि यही क्या कह दोगे? अपवर्तनांक है। ठीक है, तो अपवर्तनांक में ये कहते हुए अगर आए हो तो निश्चित रूप से अपवर्तनांक, देखिए असल मायने में प्यारे साथियों अपवर्तनांक होता क्या है इसको जान लेते हैं। अपवर्तनांक, इससे पता चलता है, ध्यान सुनिए, ये हो गया पृथक्कृत तल और ऐसे आ रही है प्रकाश किरण
अपवर्तनांक मैंने बताया ऐसे जाना चाहिए था, ये कभी ऐसे या तो इधर चली जाएंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक बनता है क्या, देखें, अपवर्तनांक ये प्रभाव दिखाने के लिए कि चाल किस माध्यम में प्रकाश की किरणें किस तरीके की होगी, दैट मीन्स अपवर्तनांक। सर इतना ही बस कि चाल के लिए ऊपर, प्रकाश की चालों के ऊपर, मैंने कहा इस पे नहीं, तरंगों के रूप में भी होता है। अगर चाल का प्रभाव देख लेना तो तरंगों के रूप में भी हो सकता है। बोले सर अपवर्तनांक का इतना इंपॉर्टेंट होता है क्या, बिल्कुल होता है। अच्छा सर, तो अपवर्तनांक में ही दो चीजें आ जाती हैं। अपवर्तनांक पहला हम लोग पढ़ते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या होता है अभी बताते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होगा सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो पहला होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। जब सर इन दोनों अपवर्तनांक में भी दो चीजें बढ़ती हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बोले कौन कौन सी बढ़ती हैं, पहला निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों यहां जो माध्यम लेते हैं ना, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, बहुत अच्छा ही लगता है, नॉर्मल बन गया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपन सबका। देखिए असल मायने में जब यहां निर्वात ले लेना, निर्वात ले लें, पहला माध्यम अगर हमेशा निर्वात ले लें, तब किसी का भी दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम कुछ भी हो, पहला माध्यम क्या ले लें, पहला माध्यम निर्वात ले लें, और दूसरा माध्यम, अरे कुछ भी हो जाए, माध्यम रहे बस, दूसरा माध्यम कुछ भी हो जाए, तब इस माध्यम, अच्छा एक चीज और बताओ, अपवर्तनांक किसका निकाल रहे हो, क्या निर्वात की निकाल रहे हो क्या, नहीं, हमेशा दूसरे माध्यम का ही अपवर्तनांक निकलता है साहब। तो क्या होगा यहां, ध्यान सुनिए, निर्वात जब लेते हो ना, बोले हाँ हाँ, तो यहां जब दूसरा माध्यम कुछ भी लेते हो, तब अगर अपवर्तनांक निकालोगे तो इसी को कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, यानी जब केवल निर्वात में, अच्छा सर इसको निरपेक्ष किए क्यों है, असल मायने में प्यारे साथियों ये जो निर्वात होता है ना, इसमें प्रकाश की चाल, ये सब विद्यार्थियों को पता होती है, सब पठन पाठ ये नॉर्मल चीज हो जाती है। जैसे मैं कहूं कि हाँ भाई तुम खड़े हो जाओ, इस क्लास में कितने नंबर पाए हो, वो कहेगा सर मैं इससे 3 ज्यादा हूं। अच्छा, तुम खड़े हो जाओ सर, सर मैं बगल वाले से ना 5 कम हूं। अच्छा, तीसरे चौथे ऐसे करके खड़े, तो ऐसे बताएं सर मैं इससे 8 नंबर कम पाया हूं। कोई बता ही नहीं रहा है कि 20 नंबर में से एग्जैक्ट कोई बताएगा तब ना मैं पता कर पाऊंगा कि 20 में से कौन कितना पाया है, तब बताओगे कि हाँ अमुक विद्यार्थी इससे ज्यादा पाया है तो 12 पाया है, 7 ज्यादा पाया तो 17 पाया होगा, 7 19 पाया होगा, 5 अगर ज्यादा पाया तो 17 पाया होगा। अरे इसी को सापेक्ष और निरपेक्ष में बांट देते हैं। अच्छा, मैंने फिक्स अगर कह दूं कि नहीं 10 के हिसाब से तुम बताओ, कि मैंने कह दिया है कि जैसे 20 नंबर का मैंने पेपर लिया और 20 में से कोई विद्यार्थी 20 में से मैं कह दूं जब भी मुझे बताना तो 10 नंबर के हिसाब से बताना। बोले अगर 10 नंबर के हिसाब से बताएंगे सर तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कहा अगर 12 नंबर पाओगे ना तो हमेशा कहना, सर क्या कहेंगे कि मैंने 10 में, मैं जितना आप कंपैरिजन के लिए कहे हो, हमेशा ये जानते हुए कि सर मैं 2 ज्यादा पाया हूं, ना भी कहेंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा सर अगर कोई 8 पाया होगा तो मैं कहूंगा 2 कम पाए हैं। अच्छा साहब, अगर मैं कह दूं 13 पाया है कोई विद्यार्थी, तब सर मैं कहूंगा कि तुम अगर 13 पाए हो तो कहना कि 3 ज्यादा पाए हैं, मैं समझ जाऊंगा। वही हाल निर्वात का है। अच्छा सर फिक्स कर दिया गया क्या, बिल्कुल, निर्वात के लिए चीजें फिक्स कर दी गई हैं, जिसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी 2 प्रकार के, कौन कौन से, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में वही हाल है जब विद्यार्थी को 20 नंबर में से हमेशा 10 के हिसाब से, सर अगर 20 में से मान लीजिए 20 पा गए तो मैं कहूंगा मेरा 10 ज्यादा है। सर ऐसे भी बताते हैं क्या, बिल्कुल बताते हैं साहब। अगर सर इसमें कैसे हो जाएगा, अगर मैं सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करूंगा तो असल मायने में प्यारे साथियों सापेक्ष का अपवर्तनांक देने के लिए ना, जब फिक्स ही ना हो, बोले सर फिक्स ना हो तब, जैसे मैं विद्यार्थी की क्लास में 20 नंबर से 20 नंबर का जो मार्क का, जैसे 20 नंबर का मैक्सिमम पूर्णांक मैंने 20 नंबर का रखा है, तो ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों
जब 20 नंबर के पूर्णांक में कोई विद्यार्थी मान लीजिए 17 पा गया है, कोई मैं कहूंगा हाँ भाई तुम कितना पाए हो, तो कहेगा सर अगर मैं कहूं कि तुम 12 पाए हो, तुम बताओ, दूसरे से पूछा तुम कितना पाए हो, तो कहेगा सर ये 12 पाया है, मैं इससे 7 ज्यादा पाऊंगा। अरे इसी को कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। किसी के कंपैरिजन में आप बता रहे हो, दैट मीन्स सापेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या होगा? अच्छा अब सवाल है, सवाल क्या है कि क्या इसमें माध्यम अलग अलग होगा या इन दोनों में भी कोई एक ही माध्यम फिक्स होगा? चलिए इसका सोचते रहिए, तब तक हम जवाब देते हैं। जवाब क्या देते हैं? अरे अगर सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे ना, फिक्स ही नहीं है और फिक्स नहीं है तो ये स्थिति बनेगी कौन सी? आपतित प्रकाश की किरण, और इसे ए मान लेते हैं, ये ओ होगा। तो जाना तो ऐसे चाहिए था, या तो यूं चली जाएगी या तो यूं चली जाएगी। सर कैसे जाती है? फिर से पीछे देखो कि हमने बताया ड्रा, एक ही चीज लेना है, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों, अगर यह माध्यम के लिए अपवर्तनांक n1 था और इसके लिए क्या हो जाएगा? n2 हो जाएगा। इसका माध्यम जो अपवर्तनांक के लिए बनेगा n1 और इसके लिए क्या बन जाएगा? n2। तो मेरे प्यारे साथियों इस वाले में अगर बात करेंगे तो इसमें V1 लेते हैं चाल, इसमें लेते हैं V2। क्या लेते हैं? V1, इसमें क्या लेते हैं? V2। सर अगर सापेक्ष की बात करेंगे तब, अरे मैंने कहा C निर्वात में प्रकाश की चाल के लिए C लिख देना और इधर क्या लिख देना? माध्यम में क्या हो जाएगा? V। सर अगर अपवर्तनांक की बात करेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो सूत्र क्या हो जाएगा? मैंने कहा इसके लिए बात करोगे तो ये हो जाएगा n और V1 अपान V2। ये सूत्र ही होता है कि पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल। अच्छा निरपेक्ष के लिए पहला माध्यम क्या फिक्स कर दिए हो? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल C और यहां क्या हो जाएगा? V। तो ये होगा n बराबर C अपान V। और दूसरी स्थिति क्या बनेगी सर? सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या लोगे? हमने कहा कि इसमें तो भले ही n लिख दिए 1n2, इसका दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बता रहे हैं, लेकिन 1n2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1n2। तो इसमें V1 अपान V2 ही रहेगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं ले सकते, पहला माध्यम कौन सा? निर्वात फिक्स किया जाया है। और इसमें कौन सा है कि हर दूसरा कोई भी माध्यम हो, किसी माध्यम के, जैसे एक जल ले लें, दूसरा कांच ले लें, अरे माध्यम चेंज हो गए हैं, ना तो निर्वात है आपस में, बल्कि क्या है? दोनों का ही संबंध एक अच्छे अपवर्तनांक के बीच है, तो दोनों का माध्यम अलग अलग है। ऐसी स्थिति में 1n2 बराबर क्या हो जाएगा? V1 अपान V2। तो हम आज इस क्लास के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से, लेक्चर 2 के माध्यम से ये जाने कि अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपवर्तनांकों के बीच संबंध। तो उम्मीद करते हैं अपवर्तनांक क्या होता है और कितने प्रकार की होती हैं ये समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।